दुआ करें। हे मेरे परमेश्वर, मेरे चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले, मेरे मुख्य वचन और मेरे बेटे का ध्यान तेरे सम्मुख रहने योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मसीह यीशु जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आया, प्रारंभ से पहले दिन से आज तक एक एक काम स्टेप बाय स्टेप वो पूरा करता जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा बाप मुझे सिखाता है, जो मैं वहाँ देखता हूँ, वो बोलता हूँ, वो करता हूँ। पहला वचन, दूसरा वचन जिस पर हमने मनन करा, और ये तीसरा वचन इस समय हमें दिखाता है, सिखाता है परमेश्वर की उन बातों की ओर ले जाता है कि हर मनुष्य, हर इंसान, हर विश्वासी कि परमेश्वर का सब पर ध्यान है, सबको वो देखता है, निगाह उस पर बराबर है। वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है आखिरी दम तक। ये हम जानते हैं कि मसीह यीशु त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर है और इंसान बनकर इस दुनिया में आया और एक मेमने के रूप में मनुष्य होते हुए वध होने के लिए चला जा रहा है और मनुष्य होते हुए सलीब पर दुख उठाने को चढ़ाया जाए। क्रूस की मौत सह रहा है और इसी रूप में पूर्ण मनुष्य के रूप में अपनी दुनिया की माँ के प्रति जो परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी हैं, उनको भी वो पूरा करता है। सुनने में तो एक बहुत साधारण सी बात लगती है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और चेले से भी ये तेरी माता है। लेकिन उस समय को अगर हम देखें, सोचें, जहाँ सलीब की गई है वो मंजर, बहुत सारे लोग हैं, शास्त्री भी हैं, फरीसी भी हैं, जानकार हैं, जिन्होंने उस पर फतवा दिया, सिपाही हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं कि उसको सलीब पे चढ़ाना है। इस महिला जो गरीब से उसकी सेवा करते हुए पीछे पूरे जुलूस में होती हुई चली आ रही थी कि जब यीशु मसीह गिर रहा है, उसके मुंह, उसका पसीना, उसका खून पोंछ गई और इस लास्ट मोमेंट पे भी वो वहाँ पर है। कुछ महिला, सारी नहीं है, असहनीय पीड़ा है उसकी। क्रूसिफिक्शन का जो जिक्र है 4 किताबों में है, इंजीलों में है, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये जो बात अभी कही गई कि नारी, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है, सिर्फ यमुना में है। क्यों? क्योंकि यमुना जो चेला है वो हमेशा उसने ये कहा, इस बात को लिखने से पहले भी उसने कहा कि जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो प्यार करता है, उसका बड़ापन अपने आप को नहीं जाहिर कर रहा कि यमुना उसने कहा या मुझे उसने कहा, ऐसा उसने नहीं कहा। और आगे भी क्या लिखता है
उसकी गवाही देनी है। इसलिए उसने कहा सलीब के बिल्कुल नजदीक उसका दृश्य का गवाह है। कहता है कि यीशु ने कहा हे नारी ये तेरा और ये तेरी माता। उसी ने जिक्र किया क्योंकि वो बहुत नजदीक उसके साथ उसको वो भी प्यार करता था, जाहिर करता है, इसलिए वो एकदम करीब अपनी उन महिलाओं के साथ जो उसकी साथ साथ थी, उसकी माँ यीशु मसीह की माँ जो थी उसके साथ साथ काम करता है। दिखाता है कि उसमें अहम नहीं है, ईगो नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपना संबोधन देता है कि जिसे वो प्रेम करता है। और इतना प्रेम इतना आज्ञाकारी हो रहा कि जैसे ही उसने ये बात सुनी, बाइबल जिक्र करती है कि वो उसको अपने साथ लेकर चला, अपना कर्तव्य को पूरा कर रहा है। यीशु मसीह का कहना था देख ये तेरा पुत्र है और तेरी एक माता है। केवल ऐसे ही नहीं ले लिया, ऐसे ही नहीं बोल दिया उसने। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, देखती रहती है हमेशा। हम वचन में भी पढ़ते हैं, भजन में भी पढ़ते हैं कि हमारे दिलों में ख्याल जो उठते भी हैं उन सबको वो जानता है, पढ़ता है। जो खुदावंत के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं उन्होंने भी ये बात अपने संदेशों में ये लिखी कि एवरी थॉट इन माइंड इज अ वर्ड इन लॉर्ड्स आईज। खुली किताब है हमारे ख्याल। इतनी वेदना खुदावंत ने जब मरियम वहाँ खड़ी, अगर हम अपने आप को वहाँ रख के सोचें, मरियम वहाँ खड़ी है, अपने बेटे को देख रही है, वो बेटा जिसको उसने जब जन्म दिया तो कपड़े में लपेट के चरनी में रखा। लेकिन बाइबल बताती है कि सिपाहियों ने उसको कीलों से ठोका, सलीब पे टांगा और उसके कपड़े बांट दिए, आपस में बांट दिए, लॉटरी डाली। निर्वस्त्र नंगा खुदावंत हमारा मुंजी सलीब पे लटका है। कितनी शर्मनाक मौत उसकी है, इसके आज हम अपने घरों में अपने लोगों को देख नहीं सकते, परंतु हमारा उद्धार करना खुदावंत इस लज्जा को सहने के लिए तैयार क्रूस पे लटका हुआ। मरियम इस समय जरूर सोच रही है, एक एक घटना को देख रही है, उस समय को याद करती होगी जब 8वें दिन उस यीशु मसीह के जन्म के बाद हैकल में लेकर गई थी, तो शमाओं ने उसको आशीष देते हुए कहा था कि देख, 2 और 24 में लिखा, देख मैं तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होगा, चिन्ह ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। आज वो घटना सामने उसके पूरी हुई। इतना विरोध, इतनी भलाई चंगाई सब कुछ करता रहा, लेकिन हकीमों ने उसको सलीब की मौत दी। उसके ही शास्त्रियों के धर्म गुरुओं ने उसको मौत की सजा तक पहुंचाया।
वो ब्रह्मणी में डूब गया। अब वो क्रूज पे चला, वो संसारिक राज्य को नहीं मिला उसको। वो देख के उसके ढूंढ के लिए कैसा बादशाह, कैसा महान कहलाएगा, और ये मृत्यु दंड गया, मरे का टूट गया, छिद गया। जैसा शमौन ने कहा कि तेरा हृदय तलवार से बार बार छिद जाएगा, वो बात आज यहाँ पर पूरी हुई है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, टूटे और पिसे मन वाले को कोई कुछ नहीं जानता। और ये भी लिखा कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेद वाले। यशायाह 62 में लिखा ये बात। फिर आगे भजन 37:39 में कहते हैं कि धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से। यीशु मसीह ने ये सारी बातें, मरियम की जरूरत, उसके मन की बातों को उसने सुना और पढ़ा और जाना होगा, और उन सारे द्वंद्व से उसको आजाद किया। और क्या कहा? हे नारी। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत ने कहा था मरियम से कि जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। इसी तीसरी वाणी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए मरियम पर अनुग्रह किया कि सलीब की मौत, शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी उसने अपनी जिम्मेदारी को भूला बल्कि पूरा किया। जब फरिश्ते ने यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में खबर दी, सारी बातें बताई, तो यीशु मसीह की माँ ने, मरियम ने उससे कहा स्वर्ग से कि देख, मैं तेरी दासी। देखिए, जैसे यशायाह कहता है कि परमेश्वर के विचार और हम मनुष्य के विचार एक से नहीं है। यीशु मसीह ने सलीब पर से उसको दासी नहीं कहा, बल्कि कहा हे नारी। ये वही संबोधन है जो बागे अदन में यीशु मसीह खुदावंद ने कहा आदम, हे नारी। नारी कह के उसको संबोधित किया गया। इंग्लिश में जब KJV के ट्रांसलेशंस में लिखा डियर वुमेन, हे प्रिय नारी। आपको याद होगा कि गलील के काना गलील की शादी में भी उसने यही संबोधन दिया था, माँ भी कहा, स्त्री भी कहा, हे नारी। आदर किया, खुदा के सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दासी नहीं, कोई राजा नहीं, हे नारी। यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने दुनियावी जीवन के अंतिम क्षणों में आपको अकेला नहीं छोड़ा। उसके आगे की जिम्मेदारी कि जब यीशु मसीह दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसकी परवरिश, उसकी देखभाल के लिए अपने चेले को नियुक्त किया। और ऐसा करते हुए उसने जो व्यवस्था मिली थी वो पूरी करी। 10 हुक्मों में हम पढ़ते हैं, हमें कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करना। वही आदर उसने यहाँ पर किया। हमें भी नमूना मिला है कि हम अपने इन आज्ञाओं का पालन करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। एक रूहानी पहलू में ये कथन हमको दिखाता है, आत्मिक दर्शन देता है कि मसीही जिंदगी एक उदाहरण है हमारी। यह मरियम जो है यीशु मसीह की कलीसिया का एक प्रतिबिंब है। कलीसिया माता, कलीसिया की माताएं और विधवाएं जितनी भी हैं, उन सब का एक प्रतिनिधित्व मरियम यहाँ
और चेला यीशु मसीह का शिष्य पूरी कलीसिया, सेवकों का, अगुवों का, जो मैनेजमेंट करते हैं कलीसिया, उनकी तरफ इशारा है। जब चर्च मसीह की कलीसिया की आत्मिक उन्नति की बात करता है तो उसे कलीसिया की इज्जत भी करनी है, खास तौर पर महिलाओं और विधवाओं। राम ने पहले भी लिखा, बाइबल में लिखा है कि वो विधवाओं और अनाथों का ख्याल रखें, उनकी जरूरतों को पूरा करना है। हमारी कलीसिया चाहे कहीं की जो मसीह के झुंड है, पूरा चुना हुआ, जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, उस सब की कलीसिया से स्त्री पुरुष बच्चों उनसे भी बने हर विश्वासी के हर तरीके के वहाँ पर है, पर विशेष ध्यान पर लोगों का कलीसिया को, प्रबंधकों को, विधवाओं और महिलाओं जो जरूरतमंद है उनकी तरफ ध्यान देना, दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्यार से, जैसे यीशु मसीह ने प्यार किया। एक और बात है कि कलीसिया का भी पूरा फर्ज है, प्रबंध तो करते जाए, मैनेजमेंट तो ध्यान रखे, लेकिन पूरी कलीसिया का भी एक फर्ज बनता है कि हम हमेशा प्रभु की सलीब के नजदीक बने रहें, उतने नजदीक कि जैसे कि यमुना उसकी माता क्रूस के पास नजदीक है और उसकी आवाज को सुना। धन्य है आप में से और हमने से बहुत से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु से होता, आवाज सुनते हैं उसकी, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं वो आत्मिक संबंध बना है, प्रभु का वचन कहता है, वचन को पढ़, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, उस वचन को पढ़ के हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। रोज पढ़ें, रोज उसका ध्यान करें, वो हमसे बात करेगा। यदि हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं तो हम उसको प्यार करेंगे। हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हम अपना विश्वास अपने कामों के जरिए जाहिर कर सकते हैं। बिना काम हमारा विश्वास भी अधूरा है और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। हम फिर भी बार बार हमें मौका मिल रहा है, रोज मौका मिल रहा है कि हम उसके नजदीक आए। अगर हम पीछे रह गए हैं, हमने नहीं करा है, तो पौलुस कहता है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हमें फिर मौका मिला है कि हम उसकी सलीब के पास आए, नजदीक आए, यीशु मसीह से सीखें, जिसमें पतरस हमें बताता अपनी पत्री में कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले, जैसा उसने हमें सिखाया है, किया और करा, वैसा हम भी करें, क्योंकि हम अपने आप को मसीह और विश्वासी हैं। उसके नजदीक आए, सलीब के पास आए, और हमारी हमेशा यही ख्वाहिश रहे, बस मैं छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा प्यार लिपटा होगा उसी से मजबूत